हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। हैंस फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच हमें m की वैल्यू निकालनी है। ये एक रिलेशन हमें दिया गया है y इक्वल टू mx प्लस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यदि ये m निकालना है तो x और y की वैल्यू निकालनी होगी, तो उसके लिए हमें इन इक्वेशन को सोल्व करना होगा। हमारे पास दो मेथड है। मैं कोई भी मेथड यूज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि उसने मुझे स्पेशली कुछ नहीं बोला है। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन यूज कर रहा हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर क्या होता है कि हमें कोफिशिएंट इक्वल करना होता है और इसका कोफिशिएंट पहले ही इक्वल है, तो आपको बस साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो हमें अपोजिट लेना है नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, +3 और +4 प्लस का 7 हो जाएगा हमारा यहाँ पर y। 11 + 24 ये हमारा हो जाएगा 35। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 35 डिवाइड बाई 7, और 7 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5। तो y की वैल्यू हमारी मिल गई हमें 5। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू कोई सी भी एक इक्वेशन में रखनी है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। 1 और 2 किसी में भी रख सकते हैं। y की वैल्यू रखी आइए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये हमारी इक्वेशन है। y के स्थान पर 5 रखते हैं आइए, 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 15। 15 को उस साइड ले जाइए, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15। तो ये हमारा हो जाएगा 11 माइनस 15, यहाँ पर माइनस का 4, और 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, -4 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट होकर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे x की वैल्यू -2 आई है। अब याद रखिएगा उसने क्या रिलेशन दिया था हमें, उसने दिया था y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू और x की वैल्यू रखेंगे। y के स्थान पर रखिए 5, m एज इट इज, x के स्थान पर रखिए -2 प्लस 3। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, -2m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 3 को इस साइड ले आए, 5 माइनस 3 यहाँ पर रह जाएगा -2m, और 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इज इक्वल टू -2m। और m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, m हमारा आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये m की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पर -1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है और फिर उनको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। देखिए हमें दिया गया है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारा x और सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा y। अब देखिए आपको करना क्या है कि उसने बोला है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 है, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड में देखिए उसने क्या बोला है आगे, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। उनमें से जो एक नंबर है, बड़े वाला नंबर है, मान लीजिए ये वो नंबर है, ये 3 टाइम्स है। यदि ये 3 टाइम्स है तो आपको स्टूडेंट्स इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। और ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। आइए रखते हैं x की वैल्यू यहाँ पर 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और ये हमारा हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 26/2 कैंसिल आउट होकर 13। अब देखिए स्टूडेंट्स, y की वैल्यू आ गई, इसको वापस 2 में रखिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो y का मान रखेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू वाई के स्थान पर रखिए 13। 3 इंटू 13 ये हो जाएगा हमारा 39। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या लिखेंगे दोबारा से, फर्स्ट नंबर आपका कितना आ गया यहाँ पर 39, और सेकंड नंबर यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई थी, वो थी 30। आइए देखते हैं सेकंड पर, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखिए जो लार्जर एंगल है, यानी कि पहले लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर एंगल x डिग्री, स्मॉलर एंगल y डिग्री। अब देखिए उसने क्या बोला है कि दोनों सप्लीमेंट्री है, तो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री तो वो होते हैं जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
सेकंड में उसने क्या बोला स्टूडेंट्स, जो लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि उनमें से जो बड़े वाला है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है। देखिए ये बड़े वाला है और ये छोटे वाला है, ये 18 ज़्यादा है तो हमें इसमें 18 जोड़ देना है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 पुट कीजिए ये वैल्यू, लास्ट की तरह ही पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। आइए रखते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। याद रखिएगा आपको x के स्थान पर रखना है y प्लस 18, आगे y फिर 180। तो y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। तो 2y इज इक्वल टू प्लस का 18 इस साइड आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 80 और ये होता है हमारा 162। तो 2y इज इक्वल टू 162। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 162 डिवाइड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो y का मान हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 81। अब हमें क्या करना है, इस 81 को यहाँ पर वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमारी y प्लस 18 था पहले, तो y के स्थान पर हमने 81 रख दिया प्लस 18, तो ये हमारा स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स लास्ट में क्या लिखना है आपको, लार्जर एंगल कितना हो जाएगा हमारा 99 और स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा हमारा 81। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज एंड लेटर सी बाई 3 बैट 5 बॉल। देखिए उसने क्या किया है, पहले 7 बैट और 6 बॉल खरीदे इतने रुपए के, फिर 3 बैट और 5 बॉल खरीदे इतने रुपए के। देखिए स्टूडेंट्स यदि आप उसके कॉस्ट को निकालना चाहते हैं, फाइंड द कॉस्ट, तो सबसे पहले आपको लेट करना होगा, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट। बैट का मूल्य मान लीजिए x और बॉल का मूल्य मान लीजिए y। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखनी है कि उसने 7 बैट खरीदे, तो 7 के यदि उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए आपने 7 बैट खरीदे, एक बैट का मूल्य 10 रुपये है। यदि एक बैट का मूल्य 10 रुपये है तो 7 बैट का मूल्य कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 70 रुपये हो जाएगा। यानी कि यदि आप नंबर को उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके रुपये निकल जाते हैं कि आपको कितने रुपए में मिले हैं बैट। ऐसे ही करके यदि 6 को मैं 5 रुपए के हिसाब से खरीद के लाता हूँ बॉल्स को, तो 6 5 जा मल्टीप्लाई करने से ये पता लग जाता है कि कितने रुपए की बॉल आई है। तो वैसे ही कुछ रहेगा यहाँ पर, 7 बैट खरीदे तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स 7x करेंगे, 6 बॉल कहा है तो 6 की y से मल्टीप्लाई करेंगे 6y, और कितने रुपए के आए हैं तो ये 3800। आइए देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, उसने 3 बैट खरीदे तो 3x, 5 बॉल खरीदे तो 5y, और अब की बार कितने रुपए के 1750। आइए मान रोक लेते हैं यहाँ से, 3x का मान रोक लेंगे तो इसको इस साइड ले आएंगे तो 1750 माइनस 5y 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, आइए 7 x के स्थान पर ये रखिए 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, आगे देखिए क्या है प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये सब्सटीट्यूशन मेथड हो रहा है बच्चों। देखिए 7 की मल्टीप्लाई कीजिए, 7 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12250, 7 की 5 से करेंगे 7 5 जा 35, 3 एज इट इज प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब आपको ध्यान रखना है कि इस कैल्शियम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इस कैल्शियम यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 की टेबल में 3 1 पे इसको एज इट इज लिख लीजिए, प्लस 1 की टेबल में 3 3 पे आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 3 6 जा 18y, 1 की टेबल में 3 3 पे आएगा, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 11400। आई एलसीएम को छोड़ देते हैं क्योंकि क्वालिटी में लिया गया है, 12250 एक बार लिख लेते हैं हम, 35y प्लस 18y इज इक्वल टू 11400। अब क्या कीजिए y वाली स्टेटमेंट को यहीं रख लीजिए, तो माइनस का 35y प्लस का 18y इज इक्वल टू 11400, ये प्लस का है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 850 आ जाएगा और बड़े का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा नेगेटिव है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 35 में से 18 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा और साइन लार्जर नंबर का आ जाएगा। तो की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स
850, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा और ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पर y की वैल्यू 50 आ जाएगी। अब देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, y का मान 50 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x हमारा 1750 माइनस 5 y के स्थान पर रखिए। जो आप स्टार्टिंग में लेट करते हैं ना उसको वापस दे के आना होता है, तो अब आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ए बेट 500 रुपीज और कॉस्ट ऑफ ए बॉल आप लिखेंगे 50 रुपीज।